हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी गाइस, चेक कर लीजिएगा। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके फीलिंग्स और इमोशंस में आप इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि वो फील कैसा कर रहे हैं। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ इन सो मच पेन। ऐसे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यस, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। याद रखिएगा ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे मुझे लग रहा है आपका ब्रेकअप चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पेन में है। वी हैव इट्स अ डिस्ट्रप्शन। यस, कुछ लोगों के दरमियान में भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से ये आपका कनेक्शन जो है वो ख़राब हुआ है या फिर किसी तरह से आपका ब्रेकअप हुआ है। वी हैव सरेंडर। पाइसिस स्टार साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। 30+ कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन की एज हो सकती है। वी हैव इट्स अ मूवमेंट। एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लियो प्लेसमेंट इन देयर चार्ट। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो ये जो भी पर्सन है ना गाइस, इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना पेन में है, बिकॉज एक तरह से इस पर्सन की लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, क्योंकि जो भी आप लोगों के दरमियान चीज़ें ख़राब हुई हैं ना, उसकी वजह से ये पर्सन इस टाइम तकलीफ़ में है, और तकलीफ़ की वजह से इनकी अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। एंड ऑल्सो ये पर्सन ये भी महसूस करते हैं कि मे बी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का आपस का कनेक्शन बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुआ है, तो वो चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग इस टाइम महसूस हो रही हैं। बिकॉज इनको अब रियलाइज़ हो रही है ये चीज़ कि थर्ड पार्टी के इस इंटरफेरेंस की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से ना आपका ये कनेक्शन जो ख़राब हुआ है ना, उसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो बेसिकली मेन जो इस पर्सन को इस टाइम तकलीफ़ ये है कि थर्ड पार्टी की वजह से इसने क्यों अपना कनेक्शन ख़राब किया। थर्ड पार्टी अब कुछ भी हो सकती है, चाहे वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे कुछ भी है, ठीक है। बट ये इंसान इस टाइम काफ़ी डिस्टर्ब है। लाइक उनको उनकी ज़िंदगी में कोई चीज़ें ना अच्छी स्मूथ नहीं उनको महसूस हो रही। तो उस पेन की वजह से इस इंसान की अपनी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, काफ़ी डैमेज हो रही है। इस पर्सन की स्पेशली अगर प्रोफेशनल लाइफ है, लाइक इस पर्सन का कोई जॉब है, बिजनेस है, तो उसमें ना इस इंसान का फुली फोकस नहीं हो पा रहा। तो बड़ा डिस्टर्ब कर रही है इस इंसान को ये आपके साथ जो ब्रेकअप है, जो आपसे बातचीत नहीं हो रही है, रिश्ता ख़त्म हो गया, तो वो चीज़ें काफ़ी इस इंसान को डिस्टर्ब अब कर रही हैं। शायद स्टार्टिंग पे नहीं हो रही थी, बट अभी जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ये डिस्टर्ब होते जा रहे हैं इस पेन की वजह से। यस, सो दैट्स वाई ये इंसान जो भी है ना, ये इस पेन को रिलीज़ करना चाह रहे हैं, भूलना चाह रहे हैं, लेकिन ना इस पेन से निकल नहीं पा रहे। ये इंसान सरेंडर नहीं कर पा रहा, लेकिन इनको ये महसूस होता है कि शायद आप सरेंडर कर चुके हो। इन्होंने जो भी कुछ आपके साथ किया है, रिश्ता ख़त्म हुआ है या आपके साथ ब्रेकअप किया है, इनको ये लगता है जैसे आप सब कुछ भूल के आपने सब कुछ छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया लाइक यूनिवर्स पे आपने, कि जो होगा देखा जाएगा। बट ये इंसान जो है सरेंडर नहीं कर पा रहे। एंड ऑल्सो एक और चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रही है कि जिन लोगों ने आप में से इस कनेक्शन को या जो भी कुछ हुआ आपके दरमियान सरेंडर कर दिया ना, वो चीज़ इस इंसान को बहुत डिस्टर्ब कर रही है। ये चीज़ कुछ लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि जैसे आपने सब कुछ ही सरेंडर कर दिया, आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो चीज़ कुछ लोगों के इस पर्सन को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। इंस्टेड ऑफ के थर्ड पार्टी इसको डिस्टर्ब करे, कुछ लोगों को ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही है कि आपने इस कनेक्शन को टोटली सरेंडर कर दिया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इस रिश्ते में जो भी हुआ है या अभी क्यों कुछ नहीं हो रहा, आपको इस चीज़ से कोई भी कंसर्न नहीं इस इंसान को दिख रहा। दैट्स वाई ये चीज़ इस इंसान को काफ़ी हद तक जो है ना अंदर ही अंदर एक तरह से ट्रिगर कर रही है। अदरवाइज़ ये जो भी पर्सन है ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपकी तरफ जो है ना किसी तरह से कोई ना कोई फिजिकली मूवमेंट लें, आपसे बातचीत करें, बिकॉज़ ये आगे इनिशिएट लेना चाहते हैं आप लोगों से बात करने का, बिकॉज़ यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी है। इनको महसूस होता है कि अगर ये पर्सन कदम बढ़ाएगा या इनिशिएट लेंगे तो आपके इस कनेक्शन में इसको सक्सेस मिल सकती है, आपका पैचअप हो सकता है, आपका यूनियन हो सकता है, और ये जो भी रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल भी बना सकता है ये पर्सन। लेकिन इस पर्सन को उसके लिए मूव लेना पड़ेगा। तो आपसे बात करने की किसी इंसान के अंदर मुझे काफ़ी हद तक जो है ना वो एक एनर्जी दिख रही है स्ट्रॉन्ग। ये बात करना चाहते हैं आपसे, फिज़िकली एक्टिव होकर, फिज़िकली मूवमेंट लेकर कोई ना कोई, बिकॉज़ ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ना
चाहता है, ऐसा लग रहा है अट्रैक्शन है, एक पैशन है आप लोगों से बात करने का, आपके साथ रिश्ता बनाने का, इस रिश्ते में सक्सेस के लिए ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। दिली वाना कम्युनिकेट, ये आपसे बात करके सब आपके साथ कनेक्शन को ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन सरेंडर नहीं कर पा रहे, और आपने जो सरेंडर कर दिया, यही आपका सरेंडर करना इस इंसान को जो है ना काफ़ी हद तक मजबूर कर रहा है कि ये एक्शन ले और आपके साथ दोबारा से रिश्ता बनाए, बिकॉज़ ये एक सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को महसूस होता है कि पॉजिटिव माइंड के साथ या फिर एक बहुत ही नॉर्मल एटीट्यूड के साथ ये अगर कोई आपकी तरफ मूवमेंट लेते हैं तो आपके और इनके दरमियान रिश्ता अच्छा बन सकता है। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में। जो भी पर्सन है उनके क्या हैं करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के लिए। बहुत सारे कार्ड हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस उनके। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी पर्सन है ना गाइस, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन्होंने खुद को कंट्रोल किया हुआ है। यस, एंड वी हैव द मून। इस पर्सन ने अपने इमोशंस हर्ट जो हैं इनके, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से आप लोगों से हाइड किए हुए हैं, बिकॉज ये पर्सन डीपली बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना पैशनेट हो रहे हैं। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, ये स्टार साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। नंबर 14, 5 एंड 4 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग अभी तक। या वी हैव इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। राइट नाउ जो भी आपका ब्रेकअप चल रहा है उसकी वजह से ये पर्सन पेन में तो बहुत ज़्यादा है, बट डीपली और इमोशनली जो है ना ये पर्सन हर्ट बहुत ज़्यादा है गाइस। विद द मून एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड, इस इंसान के इमोशंस बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुए हैं। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया तो उस चीज़ की तकलीफ़ भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है इनको फील हो रहा है कि आपके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर किसी भी तरह से जो भी आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, ख़राब हुआ है, उसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं, या तो इनको महसूस होता है आप इनको गलत समझ रहे हो, एंड इनको लगता है कहीं ना कहीं ये ना हो कि आप इस इंसान से टोटली अपने इमोशंस कट ऑफ कर चुके हो। तो उस चीज़ की ज़्यादा तकलीफ़ है जब ये पर्सन महसूस करते हैं कि आपने अपने आप को इमोशनली इस इंसान से टोटली डिटैच कर लिया, आप इस पर्सन को लेकर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं रहे। तो इनको इस चीज़ का ज़्यादा दुख महसूस होता है जब वो ये फ़ील करते हैं, जब ये इनको महसूस होता है आपके एटीट्यूड से, आपके बिहेवियर से, कि शायद आपने अपने आप को इमोशनली कट ऑफ कर लिया बिकॉज इस इंसान ने आपको हर्ट किया, दैट्स वाई। लेकिन मुझे लगता है आपके दरमियान ब्लॉक सिचुएशन भी चल रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है यहाँ पे, हो सकता है इन्होंने किया या आपने किया है, बट यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। और ब्लॉक सिचुएशन की वजह से ही कहीं ना कहीं ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि जैसे आपने अपने इमोशंस भी ब्लॉक कर ली हैं, अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक कर लिया, टोटली डिटैच, कोई नहीं आप इस पर्सन को इमोशनल अपनी फीलिंग्स दिखा रहे या दिख ही नहीं रहा। तो ये चीज़ें इस इंसान को काफ़ी जो है ना वो हर्ट कर रही हैं। और वैसे भी ये पर्सन हर्ट हैं, दुखी हैं आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के बाद। दैट्स वाई विद द मून इस इंसान को कहीं ना कहीं फेयर है कि ये ना हो कि आप इस इंसान से हमेशा हमेशा के लिए अपने इमोशंस टोटली ख़त्म कर दो, जो भी आपके जुड़े हुए थे इस पर्सन से इमोशंस। तो वो आई थिंक यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कि ये पर्सन को ये फील हो रहा है कि आपने अपने इमोशंस इनसे जो भी अटैच थे वो ख़त्म कर दी हैं। आप नहीं रहे इस इंसान से इमोशनल, जो भी चीज़ें आपकी इमोशनल थी अब नहीं हैं। तो वो चीज़ें इस इंसान को ज़्यादा पेन देती हैं। तो दुख बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है इस इंसान का आपसे रिश्ता ख़त्म करने पे, चाहे वो आपने किया चाहे वो इन्होंने किया, ब्रेकअप हुआ, ब्लॉक सिचुएशन हुई, या फिर किसी भी तरह से आपके और इनके दरमियान बातचीत बंद है, या सेपरेशन चल रहा है स्पेशली। तो ये सेपरेशन भी इस इंसान को काफ़ी हर्ट कर रहा है। और हो सकता है यहाँ पे इन्होंने खुद ही आपसे सेपरेशन लिया हो, लेकिन ये तकलीफ़ में है, खुश नहीं आपसे अपने आप को डिटैच करने के बाद, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपसे जब से रिश्ता ख़त्म हुआ है, सेपरेशन हुई है, या फिर जिस भी वजह से ब्रेकअप हो गया, तब से आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राइवेट कर लिया है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ कर लिया, आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो गए हो इनसे। इनको ये महसूस होता है। बट ये पर्सन जितना ज़्यादा आप लोग डिटैच हो गए हो, जितना ज़्यादा आप लोग अपने आप को प्राइवेट कर रहे हो, उतना ज़्यादा इनको जो है वो आपको लेकर एक पोजेसिवनेस हो रही है।
उतना ज़्यादा ये इंसान आपसे डिटैच, जो आपकी एनर्जी देख रहे हैं, अटैच होने की कोशिश करना चाह रहे हैं। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स ये चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से रिश्ता बन जाए विद द टेम्परेंस, और ये पर्सन इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कब इनका आपके साथ यूनियन दोबारा होगा, रिकॉन्सिलिएशन कब होगा, कब आपकी और इनकी आपस में दोबारा से चीज़ें ठीक होंगी और यहाँ पे कमिटमेंट का सीन दोबारा स्टार्ट हो पाएगा। ये पर्सन विद द टेम्परेंस इस चीज़ का वेट कर रहे हैं बिकॉज ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। इस कनेक्शन में ये इंसान डेफिनेटली महसूस करते हैं कि इनको बैलेंस और हारमोनी बनानी है, लेकिन पेशेंटली ऐसा लगता है ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन और आपको कमिटमेंट देने का वेट कर रहे हैं। यस, ये चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। इनको महसूस होता है कि इनको चीज़ें को ठीक करनी पड़ेंगी, अपने आप को डेफिनेटली आपके सामने ओपन अप करके। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की हो सकता है इस टाइम इनकी ज़िद बन गई है कि इनको हर हाल में आपके साथ रिश्ता बनाना है, एफर्ट करनी है अपनी पुट, बिकॉज़ ये इंसान आपसे इसी तरह दूर नहीं रह सकते, सेपरेशन में नहीं रह सकते, बिकॉज़ ये सेपरेशन जो चल रहा है इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना पोजेसिव कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर और ज़्यादा आपके करीब आने की एक इस इंसान की डिज़ायर हो रही है। तो अगर इन्होंने रोका हुआ है खुद को तो बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है। यस, तो पेशेंस इनका आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लूज़ होता जा रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। कुछ लोगों की मे बी 40+ एज भी हो सकती है, बट फॉर सम ऑफ यू 39, 34, 35 एज भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, एंड एरिस लियो की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट इस इंसान को आपको खोने का डर है, ये आपको हमेशा के लिए खोना नहीं चाहते। हो सकता है इन्होंने अगर आपके साथ सेपरेशन किया था या रिश्ता ख़त्म भी किया था या किसी भी वजह से ब्रेकअप हुआ था, तो इनको ये नहीं पता था कि चीज़ें इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाएंगी या आप इतने ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, लेकिन चीज़ें ना चाहते हुए भी सीरियस बन चुकी हैं आप लोगों के दरमियान, और उस चीज़ का इस पर्सन को अफसोस है। वी हैव इट्स अ प्रोटेक्शन, या ये इंसान जो भी है ये इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस रिश्ते को बचाने के लिए जो भी पर्सन है ये एफर्ट करना चाह रहे हैं अपनी। यहाँ पे है 24 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 36 या 46 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। नो, हाँ 36, यस 36 कुछ लोगों की एज हो सकती है, एंड 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। वी हैव इट्स अ रेजिस्टेंस। ये जो भी पर्सन है ना गाइस, डेफिनेटली इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते, ये होल्ड ऑन करना चाहते हैं और ये इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं। एंड ऑल्सो दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपसे कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेशन करेंगे तभी जाके ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। चाहे इनको रास्ता दिख नहीं रहा आपके साथ कनेक्शन बनाने का, बट स्टिल ये कोशिश करना चाहते हैं। 25 आपका या इनका एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 7 इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। बट कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि शायद आप जो है इस रिश्ते में एग्री नहीं करोगे बनाने के लिए, बट स्टिल ये इंसान एफर्ट पुट करना चाहते हैं कि किसी तरह से जो है वो आपके साथ इस रिश्ते को बनाने के लिए रास्ता तलाश कर लें या इनको किसी ना किसी तरह से आपको कन्विंस कर लें, बिकॉज इनको लगता है कि शायद आप रजिस्ट करोगे, आप नहीं इनके साथ रिश्ता रखना चाहते, बिकॉज ये बट ये पर्सन जो भी है ये रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, रिश्ते को बचाना चाहते हैं अपनी एफर्ट पुट करके। 37 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। वी हैव 34 एक्सट्रीम्स की एनर्जी। इट मीन्स कि ये पर्सन जो भी है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक्सट्रीम पे जा रही हैं, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस। इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर, हॉट जो डिज़ायर्स हैं इस पर्सन की आपको लेकर, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो बहुत ज़्यादा पैशन हो रहा है इस इंसान को, अट्रैक्शन क्योंकि हो रही है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इट्स अ मूवमेंट। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये चीज़ें जो भी इनकी फीलिंग्स हैं वो विद टाइम एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। 34 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, नंबर 7 है, सो 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना वो अटैच्ड हो रहे हैं, स्पेशली पैशनेट एनर्जी है यहाँ पे मुझे दिख रही है। यहाँ पे ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है, यहाँ ये पर्सन जो भी है वो नेक्स्ट मूव क्या लेंगे, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। व्यूअर्स जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं उस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या लेंगे वो नेक्स्ट मूव। Person on your mind, what will their next move? We have worked through your fears. Yes, इन इंसान को जो भी fears है ना आप लोगों को खो देने के, ये उसके थ्रू ही जो है ना वो चीज़ों को प्रोसेसिंग में लेकर आएंगे।
यस और इस इंसान का जो फेयर है ना आपको खो देने का, वही इस इंसान को मजबूर करेगा आपकी तरफ एक्शन लेने में, तो ये अपने आप को फिर रोक नहीं पाएंगे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, डेफिनेटली नेक्स्ट मूव में मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान अपने फेयर्स पे वर्क करके, अपने फेयर्स को फेस करके बेसिकली आपके साथ एक रोमांटिक साइकिल जो है इस कनेक्शन का स्टार्ट करने वाले हैं। लिब्रा एंड स्कॉर्पियो की यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बहुत जल्दी ये इंसान जो भी है वो एक्शन लेने वाला है। होपफुली यहाँ पे नेक्स्ट मंथ के लास्ट में मुझे चांसेस दिख रहे हैं इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ मूव के, लाइक एरिस के सीज़न में। यस होपफुली यहाँ पे लास्ट मंथ जो है लाइक मार्च के एंडिंग पे स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मार्च की लास्ट डेट्स जो हैं वो एरिस की हैं, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे स्टार्टिंग के चांसेस कुछ ना कुछ हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मे बी टाइमिंग लग सकती है कुछ लोगों के लिए, होपफुली अक्टूबर तक टाइम जा सकता है या फिर नवंबर तक जा सकता है, बट मोस्टली चांसेस मुझे सबके डिफरेंट लाइक बेसिकली आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्या है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे मार्च के लास्ट में बहुत सारे लोगों की यहाँ पे सिचुएशन चेंज होने के चांसेस हैं और इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होगा। एरिस लिब्रा एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।